हेलो बच्चों, आपका अपने ट्यूटर टॉक 9 चैनल में स्वागत है। आज की वीडियो में हम क्लास 9 मैथ की न्यू एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन सोल्व करेंगे। इसके फर्स्ट क्वेश्चन की स्टेटमेंट है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स और जस्टिफाई योर आंसर। तो हमें कुछ 3 स्टेटमेंट गिवन है, हमने बताना है उसको रीड करके कि ये ट्रू है या फिर फॉल्स है। इन्हें सोल्व करने से पहले कुछ बेसिक पॉइंट हम क्लियर कर लेते हैं कि रैशनल नंबर क्या होता है, इरेशनल नंबर क्या होता है और रियल नंबर किन्हें कहते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं रैशनल नंबर की। जो रैशनल नंबर होते हैं उसके अंदर कौन कौन से नंबर आ सकते हैं? नेगेटिव नंबर भी आ सकते हैं, पॉजिटिव नंबर भी आ सकते हैं, यानी कि कोई भी इंटीजर हो सकता है, लेकिन वो P/Q की फॉर्म में होता है। जैसे 3/7 या कह लो -5/3। ठीक है, तो ये इंटीजर है और P/Q की फॉर्म में है। हाँ, यहाँ पर जो डिनोमिनेटर है वह जीरो नहीं होना चाहिए। इसके अलावा जैसे 8 है, 4 है, -5 है, ये भी रैशनल नंबर है क्योंकि इनके नीचे हम 1 डाल सकते हैं। सेकंड नंबर पर बात करते हैं कि इरेशनल नंबर किसे कहा जाता है। इरेशनल नंबर वो वाले नंबर होते हैं जिनका अगर डेसिमल एक्सपेंशन निकाला जाए तो वह नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग होता है। जैसे अगर कुछ एग्जांपल बताऊं तो जैसे √3, अब इसका अगर आप स्क्वायर रूट निकालो तो कंप्लीट स्क्वायर रूट इसका नहीं निकल पाता, कुछ ना कुछ डेसिमल आते रहते हैं और जो कि नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग होते हैं। इसी तरह से √5 हो गया और ये पाई की वैल्यू होगी। ये इरेशनल नंबर के कुछ एग्जांपल हैं। और रियल नंबर क्या होता है? वो वाले नंबर जिनमें रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर दोनों आ जाए उन्हें हम रियल नंबर कहते हैं। कहने का मतलब रियल नंबर में रैशनल नंबर और रैशनल नंबर सबका कॉम्बिनेशन होता है। अब इसको मैं इरेज कर देता हूँ। तो यहाँ पर याद रखने के लिए शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं कि रियल नंबर के बीच में कौन कौन से नंबर आते हैं? रैशनल नंबर भी आते हैं और इरेशनल नंबर दोनों आते हैं। अब आप जल्दी से तीनों स्टेटमेंट समझ जाओगे। पहला है कि एवरी इरेशनल नंबर इज़ ए रियल नंबर। क्या जितने भी इरेशनल नंबर होते हैं रियल नंबर होते हैं? तो हाँ, बात सही है, क्योंकि इरेशनल नंबर रियल नंबर के अंडर ही आते हैं। तो इसका आंसर आप लिख सकते हैं ट्रू, सिंस रियल नंबर कंटेन बोथ रैशनल एंड इरेशनल नंबर, कि रियल नंबर के अंदर दोनों आते हैं। सेकंड स्टेटमेंट रीड करते हैं। वो उसमें लिखा है कि एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज इन द फॉर्म √m वेयर m इज़ ए नेचुरल नंबर। तो नंबर लाइन की बात करें तो नंबर लाइन कुछ इस तरह की होती है, 0 1 2 3 राइट साइड पे पॉजिटिव होते हैं नंबर और लेफ्ट साइड पे नेगेटिव नंबर ऐसे बढ़ते हैं। तो स्टेटमेंट में ये कहा गया है कि एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन, जितने भी पॉइंट नंबर लाइन पर हैं, क्या वो किसी ना किसी का स्क्वायर रूट है, और वो भी नेचुरल नंबर का। क्या जितने पॉइंट है वो नेचुरल नंबर के स्क्वायर रूट हैं? अगर यहाँ पर हम नेगेटिव वैल्यू देखें, नेगेटिव वैल्यू जैसे -3 है, यह एक रियल नंबर है, लेकिन यह किसी नेचुरल नंबर यानी कि पॉजिटिव नंबर का स्क्वायर रूट नहीं हो सकता। मान लीजिए हम कहते हैं कि 16, तो 16 का स्क्वायर रूट 4 कहा जा सकता है। 4 का स्क्वायर रूट 2 कहा जा सकता है, ये नेचुरल नंबर है। लेकिन -3 किसी नेचुरल नंबर का स्क्वायर रूट कहा जा सकता है? नहीं कहा जा सकता है। या फिर -2 या -4, तो आप लिखेंगे फॉल्स, सिंस -2 इज़ अ रियल नंबर। -2 एक रियल नंबर है, बट इट इज़ नॉट द स्क्वायर रूट ऑफ एनी नेचुरल नंबर, लेकिन ये किसी भी नेचुरल नंबर का स्क्वायर रूट नहीं है। अब इसका थर्ड पार्ट्स की स्टेटमेंट पढ़ते हैं। इसमें कहा है कि एवरी रियल नंबर इज़ एन इरेशनल नंबर। क्या जितने भी रियल नंबर है वो सभी इरेशनल है? तो इसका तो पता ही है आपको, रियल नंबर में इरेशनल नंबर भी आते हैं और रैशनल नंबर भी आते हैं। तो केवल रियल को इरेशनल कहना फॉल्स होगा। तो इसके बारे में यहाँ पर लिख सकते हैं कि फॉल्स, सिंस रियल नंबर कंटेन बोथ रैशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन की स्टेटमेंट है, आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इरेशनल। क्या जितने भी नंबर का हम स्क्वायर रूट निकालें सबका आंसर इरेशनल आएगा? जैसे मैंने बताया था कि √3 या √5, इनका स्क्वायर रूट निकाला जाए तो कंप्लीट स्क्वायर रूट इसका नहीं निकलता, पॉइंट्स में वैल्यू आती है डेसिमल में, और वो भी नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग होती हैं।
लेकिन क्या इन्हें हम इरेशनल नंबर कहते हैं। तो बोला कि सबका जो स्क्वायर रूट इरेशनल ही होता है, तो ऐसी बात नहीं है। जैसे हम √4 लिखते हैं तो इसका अगर हम स्क्वायर रूट निकालें तो वह रैशनल नंबर आता है, इरेशनल नंबर नहीं आता। तो यही पूछा गया था, इफ़ नोट गिव एग्जांपल ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ ए नंबर डैट इज़ अ रैशनल नंबर। तो इसका आप आंसर लिख सकते हैं, नो द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर आर नॉट इरेशनल सिंस √4 = 2 इज़ ए रैशनल नंबर बट नॉट इरेशनल। तो हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट पढ़ते हैं। शो हाउ √5 कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन नंबर लाइन। नंबर लाइन के ऊपर √5 को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। सबसे पहले हम पाइथागोरस थ्योरम की बात करें, जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का होता है। तो उसके लिए क्या रूल होता है कि जो परपेंडिकुलर का, इसे परपेंडिकुलर बोलते हैं, जो हाइट वाली लाइन होती है परपेंडिकुलर, और इसको हम बोलते हैं बेस, और इस डायगोनल लाइन को हम कहते हैं हाइपोटेनियस, जो कि 90 डिग्री के सामने वाली होती है। तो एच स्क्वायर निकाला जाता है इसमें, जो पाइथागोरस का फार्मूला होता है p² + b², यानी कि हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। इसी तरह से जो 5 नंबर है, अगर इससे देखें तो वह 4 + 1 का टोटल होता है। अगर बोथ साइड हम इसके स्क्वायर रूट लेते हैं, क्योंकि हमने तो √5 निकालना ना, 5 नहीं निकालना, √5, तो ये कुछ इस तरह लिख सकते हैं। और ये जो √5, तो चलो हम ऐसे ही लिखेंगे, इसको हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, जो 4 है ये 2 का स्क्वायर लिखा जा सकता है, और जो 1 है वह 1 का स्क्वायर हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम एक नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं, क्योंकि √5 को हमने कहाँ रिप्रेजेंट करना है, नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। और यहाँ पर हम कुछ पॉइंट्स यूनिट ले लेते हैं। तो यहाँ पर बच्चों मैं 2 सेंटीमीटर को 1 यूनिट मान लेता हूँ, ठीक है। ये 0 पर कट किया मैंने, ये 2 की वैल्यू पे कट किया, फिर 4 की, 6 की, 8 की, 10 की, सो ऑन आप कट कर सकते हैं। कहने का मतलब हमने इक्वल इंटरवल लेना होता, आप जो मर्जी ले सकते हैं, इक्वल इंटरवल होना चाहिए बस। तो अगर मैं इस वैल्यू को मान लेता हूँ 0, तो ये मेरी 1 होगी, यहाँ पर होगा 2, यहाँ पर 3, यहाँ पर 4, सो ऑन आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पर 5 की हमने 2 वैल्यू निकाली है, 2 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर। तो किसी एक को बेस मान लेते हैं, तो 2 को हम मान लेंगे बेस, तो इतनी वैल्यू आपकी होगी बेस। और 1 को हम मान लेते हैं, जैसे ये परपेंडिकुलर था, परपेंडिकुलर, तो जितना 1 यूनिट आपने परपेंडिकुलर लेना, जितना 0 से 1 तक का डिस्टेंस है उतना ही यहाँ पर डिस्टेंस ले लेंगे। तो मैंने 2 सेंटीमीटर लिया था, तो मैं उस हिसाब से लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ। उसके बाद आपने क्या करना है, तो ये आपका हो गया बेस, ये आपका हो गया परपेंडिकुलर, और ये आपका हो जाएगा हाइपोटेनियस। इस पॉइंट को आपस में मिला देंगे, इनको नेम दे लेते हैं। इसको नेम दे लिया मैंने ए पॉइंट, इसको दे लिया मैंने बी पॉइंट। ओ से लेकर बी तक कंपास को यहाँ पर किया जाएगा ओपन, और फिर ओ पर आपने इसकी रखी है पिन, और बी से आप देख सकते हैं ध्यान से, बी को मिलाते कुछ इस तरह से लाइन ड्रॉ करेंगे, और जहाँ पर भी ये लाइन मीट करेगी, तो मैं ये ए वाला नंबर है इसको थोड़ा सा इधर शिफ्ट कर देता हूँ, इसको हम दे देते हैं नाम, क्योंकि वो वहीं पे मीट कर रहे हैं ऐसे लग रहा है ए। तो जहाँ पर ये मीट करेगी उसको नया नाम दे लेते हैं, तो ये हो गया हमारा नाम सी, या हम सी थोड़ा सा यहाँ पे लिख देते हैं। तो इसमें जो ओ से लेकर बी तक वैल्यू है, जा कह लो ओ से लेकर सी तक वैल्यू इक्वल होगी, तो हम कह सकते हैं ओ बी या फिर ओ सी इक्वल है √5। तो यहाँ पर एक्सरसाइज 1.2 सोल्व हो चुकी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।